है। ठीक है श्याम प्रकाश जी, अब ऐसे में अगर ये ना कहे कि भाई फेल हो गई विदेश नीति, तो क्या किया जाए, बताइए क्या कहा जाए? बड़ा ताज्जुब है कि इतना बेहतरीन तरीके से हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हमारी सरकार ने उनको पूरी मुस्तैदी के साथ में काम करना, पूरी आजादी के साथ में काम करने की छूट दी। तमाम वो हथियार उनको प्रोवाइड किए जिसके कारण से पाकिस्तान भारत का एक शीशा भी नहीं तोड़ सका। और ऐसे में पूजा जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं था। हमारे साथ कोई मुल्क खड़ा क्यों हो? हम खुद में अपने आप में सक्षम थे। महज 26 मिनट के एक्टिविटी के भीतर हमने जो है पाकिस्तान को घुटनों पे लाके टिका दिया। पाकिस्तान का डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से जो है वो सीज फायर की गुहार लगा रहा है। और जो एक्चुअल में जो हमारी सेना ने सब ब्रीफ किया, वहां पर ये जो विपक्ष जिस तरीके से पाकिस्तान का गुणगान गा रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीधे तौर पर कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट करके बता दिया कि हमारा किस प्रकार से पूरा का पूरा जो है ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया। हम जिस मकसद के साथ गए थे, हमने उस मकसद को महज 26 मिनट में पूरा कर दिया। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। अगर हम जिस टास्क के ऊपर अभी हम आधा घंटे के टास्क पर बैठे हुए हैं ना, तो हम इसी विषय पे बात करेंगे। ठीक उसी तरीके से 26 मिनट में इन्होंने हमारी सेना ने उसको आतंकवाद के जो ठिकाने हैं उनको और एयर बेस जो है पाकिस्तान के उन सबको नेस्तनाबूद किया। उस पर जो है प्रशंसा करने की जगह किस तरीके से विपक्ष जो है पाकिस्तान का गुणगान गा रहा है, बेहद शर्मनाक है। मैं समझता हूँ कि इस चीज को देश की जनता देख रही है। नहीं, पाकिस्तान का गुणगान कोई नहीं कर रहा सर, पाकिस्तान का गुणगान कोई नहीं कर रहा सर। जो हरकत है नहीं, ये पाकिस्तान की तारीफ है। अगर आप ये नहीं पूछ रहे कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान को कहाँ कहाँ पर नुकसान हुआ, आप भारत के जो है राफेल कितने डैमेज हुए उस पर बात करें। भारत की विदेश नीति के बारे में आप तमाम काल्पनिक बातें कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी सरकार के ऊपर और हमने जो पूरा जो इसको अंजाम दिया है। अरे आप एक बात बताओ, जो हमने किया है उसके बाद में हमारा जो डेलीगेशन तमाम मुल्कों में जाकर के इस चीज के बारे में बताया कि ये आतंकवादी मुल्क है और इस तरीके से किया। ये एक समीक्षा प्रक्रिया होती है, इसके ऊपर आप ये जो है ना कि हम जाकर के लोगों को इत्तला दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको इस चीज का, क्योंकि केंद्र में तो आपने काम जो किया वो कोई ऐसा काम तो किया नहीं। मुलायम सिंह यादव जी केंद्र में रहे, ठीक है, उनका तो मकसद केवल जो है ना, ठीक है सर, ठीक है, करने का। ठीक है, मैं आ रही हूँ सर, मैं तमजीद जी का रुख कर लेती हूँ। क्या आवश्यकता, तो आपने एक करकट तक दिखाया पाकिस्तान की तरफ, आज बातें बदल रहे। ठीक है सर। देखिए, विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब सरकार ने आज तमजीद जी दिया संसद में, और ऐसे में फिर भी आप लोगों को लगता है कि आपने हाथ उठा के कह दिया हमने जिम्मेदारी ले ली और बात खत्म हो गई। जिम्मेदारी का मतलब ये होता है वापस नहीं, नेहरू जी को देना चाहिए। नेहरू जी को दोबारा आती हूँ, एक एक करके जवाब ले लेते हैं ना, एक एक करके। जी शांत जी बताइए। देखिए, जवाब की बात है तो सही मायने में कांग्रेस को जवाब देना होगा कि आपने 1971 में पीओके वापस क्यों नहीं लिया। नहीं, नेहरू जी को देना चाहिए। नेहरू जी को जवाब देना बनता है। नेहरू जी को जवाब देना चाहिए। नहीं, इंदिरा जी को जवाब देना चाहिए, राजीव जी को। आप तो आपका तो कोई जवाब नहीं दिया। आप तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, आपको तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आपने दिया पीओके, आपने दिया, और आज पीओके वापस क्यों नहीं लिया ये आप हमसे पूछ रहे हैं। आपने 93,000 सैनिक जो है उनके, मजाक चल रहा है, डिबेट चल रही है, मजाक चल रहा है। सैनिक थोड़ा बेकार, आपने आप दाग खींचा दे रहा हूँ, आपके सरकार डिबेट चल रही, मजाक चल रहा है। बिल्कुल मजाक आप कर रहे हैं देश के साथ, मजाक कर रहे हैं बैठ के आप यहाँ पे। 11 साल से संसद में बैठ के मजाक कर रहे हैं। आपने पीओके दे दिया, 11 साल सत्ता में रह के आप यहाँ मजाक कर रहे हैं बैठ के। आप राफेल की बात कर रहे हैं, जबकि गृह मंत्री
राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हमारे आप, झूठ बोल रहे हैं, मना कर रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, कोई ऐसा बयान नहीं दिया, कोई ऐसा बयान नहीं दिया, आज का बताया ऐसा बयान नहीं दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, वापस क्यों नहीं लिया? आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, तो सर ये तो आपको भी पता है ना, जब ईशान प्रकाश जी आप 2014 में सत्ता पर काबिज हुए, अब ये पीओके आपने क्यों नहीं लिया, तब क्यों नहीं हुआ, तब कैसे नहीं हुआ, ये सब बातें मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों का कोई औचित्य है सर। श्याम प्रकाश जी अब नहीं, अब मुझे बताइए, अब जो ये हुआ, जिस बात का जिक्र ये कर रहे हैं कि जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था क्या, ये बताइए मुझे कि गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए था? उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाया। विपक्ष में बैठ के आप लोग तो मांग करते थे सर। बिल्कुल नहीं, हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हम पूरी ईमानदारी के साथ में आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं। और किस तरीके से घर में घुस करके मारा आपने खुद देख लिया। ऐसी सरकार को तो बार बार सलाम है, ऐसे नेताओं को तो बार बार सलाम है, ऐसे अमित शाह जी वही लोग बंदूक उठा करके गए थे ना, ट्रम्प के कहने से सरेंडर कर दिया। देश का मोदी जी गए थे बंदूक उठा करके, थोड़ी चाहिए उनको सलाम है हमेशा, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। मैं तो समझता हूँ कि इससे बेहतर तो कभी सोचा तक नहीं था। आप जो है ना बात करते हैं, मतलब इतना हवा बात कर रहे हैं, कहा और आज आप बात बना रहे हैं, क्या बात करते हैं? भारत देश के प्रधानमंत्री पहलगाम जा नहीं पाते हैं, राष्ट्रपति जो ट्रम्प है उसको जवाब नहीं दे पाते हैं, फिर रहे हैं, बड़ा चौड़े और कैसा लग रहा है घर उठा करके वही कहते पाकिस्तान के अंदर में। हम अपने राजनाथ सिंह जी को जानते हैं, हम अमित शाह जी को जानते हैं, देश की जनता इन लोगों को जानती है। विडंबना तो यही है कि सिर्फ आप उन्हीं को जानते हैं, बाकी को नहीं जानते हैं। नहीं। तो फिर मोदी क्यों गए थे वहाँ पे कहने के लिए अब की बार ट्रम्प सरकार, और क्यों बुलाया था कि हाउडी मोदी? आप तो लेफ्टिस्ट विंडे पर खेल रहे हैं, आपने तो चीन की बात कर दी। नहीं, मुझे बताइए ना सर, उस वक्त जब भारत के साथ क्रिटिकल विदेश मंत्री कर रहे हो, नहीं, वो क्रिटिकल दौर था सर। और एक सेकंड श्याम प्रकाश जी, वो दौर अलग था। उस वक्त आपके साथ अगर आप ये कहते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी रही, बेहतर रही, हमने बहुत बेहतर काम किया, कौन कौन से देश आपके साथ खड़े हुए थे? पाकिस्तान के साथ तो चाइना खुल के खड़ा हुआ था, अमेरिका भी आपके साथ नहीं था, कि कौन था आपके साथ? देखिए हमारे साथ हमारा किसी ने विरोध नहीं किया, और हम जिस तरीके से हमने वो युद्ध किया है उसके बाद में हमें किस तरीके से उसका वो मिला, बेनिफिट मिला, लोगों को कितने बढ़िया बढ़िया ऑर्डर हमारे पास में आ रहे हैं। उन हथियारों के बल हमने जो है वो युद्ध को जीता, तो सही मायने में हम अपने में सक्षम है। हमें किसी मुल्क के पीछे भागने की होती है, पूरी दुनिया हमारे पीछे है, मोदी जी के पीछे है। नेहा जी इनसे पूछिए कि जब हमें जो है किसी मुल्क के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तो जब पार्लियामेंट में डिस्कशन चला, प्रधानमंत्री भारत देश से बाहर क्यों थे, क्यों गए थे बाहर? जब हमें जो है किसी देश की जरूरत ही नहीं है, जब हमारे यहाँ पे लड़ाई होगी, जब पूरा कोई दुश्मन देश हम पे आक्रमण करेगा और हम उससे लड़ रहे होंगे, कोई देश की हमें जरूरत नहीं क्योंकि हम स्वतः सक्षम है। तो अभी जब डिस्कशन चल रहा था पार्लियामेंट पे, 2 दिन से पूरी भारत की जनता इंतजार कर रही थी कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री थोड़ी सी जिम्मेदारी लेंगे, तो क्यों बाहर चले गए हुए थे? बात जा रही, क्यों टैक्स का पैसा इतना खर्चा किया जा रहा है जब हमें दूसरे देशों की कोई जरूरत ही नहीं है? हम क्यों टैक्स का पैसा उसका पे खर्चा कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर कितना देश का टैक्स का पैसा खर्चा करते हुए इतनी बार वो विदेश गए हुए हैं, लेकिन आप ये बताइए अभी भी आप बैठ करके सेना के ऊपर सबको गर्व है, और हमें नहीं जानना पाकिस्तान तबाह होता है कि बर्बाद होता है, हमें जानना है कि हमारे देश के सीडीएस अगर कह रहे हैं कि हमारे जेट फाइटर प्लेन टेक डाउन हुए थे, तो क्यों टेक डाउन हुए? हमारी देश की सेना जब जाकर के बॉर्डर पर लड़ रही है तो हम उन्हें कैसे आर्म्स एंड एमुनेशन दे रहे हैं? क्यों 2 दिन रेक्टिफाई करने के लिए लग जा रहे हैं? अगर ऐसा युद्ध चलता रहेगा 2 दिन सीडीएस ने क्या बोला था? नहीं, सीडीएस ने क्या बोला था? सीडीएस ने क्या बोला था? पूजा जी क्या बोला था? सीडीएस ने बोला था कि ये मैटर नहीं करता है कि हमारे कितने फाइटर प्लेन्स टेक डाउन हुए थे, ये मैटर करता है कि क्यों टेक डाउन हुए थे। जब युद्ध होता है, जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो नुकसान होता रहता है, यही चीज थी ना, उसी पे तो बात कर रहे हैं। हाँ, तो होता है नहीं कि क्या गिरा क्या नहीं गिरा, उस चीज का जिक्र उन्होंने नहीं किया था, उस चीज का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। तो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला था
रेक्टिफाई करने के लिए 2 दिन लगे, हमने रेक्टिफाई करके फिर हम फाइट करने के लिए गए। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको जो चीजें नहीं बतानी है वो भी आप आकर के बताइए, कहिए क्यों आपको नहीं बतानी है। अभी तक रूट डिसाइड नहीं हो पाया कि किस रूट से वो चले आए हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने जो है पूरा घुस करके मार दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। भाई आप आग लगा, ठीक है तमजीद जी, देखिए आप लोगों के जो सवाल थे उस पे आपको जवाब मिला नहीं मिला, अब आप लोग क्या करेगा, क्योंकि संसद में आप लोग इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। अमित शाह ने भी बोला, रक्षा मंत्री ने भी बोला, अब क्या करिएगा, विपक्ष क्या चाहता है अब? तमजीद जी है नहीं वो लाइन पर लीजिए। चलिए पूजा जी आप बताइए क्या चाहता है विपक्ष अब? विपक्ष ये चाहता है कि आप बिल्कुल क्लियर बताइए, जिम्मेदारी तय करिए और क्लियर बताइए कौन सा रूट था, किस रूट से कैसे चले आए, कौन लोग रेस्पॉन्सिबल थे। वहाँ पे जब डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस थी तो फिर फोर्सेस थी, आर्म फोर्सेस, तो आर्म फोर्सेस चले क्यों गए? आप बताइए कि 100 दिन बाद में अगर डिस्कशन चल रहा है तो क्या नई जानकारी मिली? आप कौन सा ब्रेकिंग न्यूज चला रही है कि नेहा जी बताइए, ब्रेकिंग न्यूज चला रही है क्या? माननीय गृह मंत्री ने ये नई जानकारी दी, माननीय रक्षा मंत्री ने नई जानकारी दी। अगर नई जानकारी होती जो हम पहले थे 100 दिन पहले, आज भी हम वही पे हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चल पा रहा है और हम डिस्कशन कर रहे हैं पार्लियामेंट का, तो इसका मतलब है। ठीक है तमजीद जी, ठीक है सर, ठीक है पूजा जी, ठीक है तमजीद जी, अब विपक्ष क्या चाहता है? एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं, हम चले गए अंदर तक, ठीक है तमजीद जी, ले लेते स्वागत कर देते, हम ताली बजा करके स्वागत करते। अब विपक्ष क्या चाहता है सर? तमजीद जी देखिए विपक्ष अब क्या चाहता है सवाल नहीं है, विपक्ष जो चाह रहा था पहले से वही अब चाहता है। आप इसको इस तरह से मोल्ड मत कीजिए कि अब क्या चाहता है। कोई सवालों का जवाब नहीं दिया, 1-1.5 घंटे कहानी सुनाई वहां पे खड़े होके, इतिहास की कहानी सुनाई है, भविष्य की कहानी सुनाई। विपक्ष का बिल्कुल क्लियर कट है, इसको कंफ्यूज मत होइए। आप भी ये पूछिए, ट्रंप ने 29 बार बता दिया कि मैंने सीज फायर कराया है। हो सकता है जब तक ये डिबेट खत्म हो सकता है 30वीं बार बोल दे ट्रंप। इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह को बताना चाहिए। ये हमला हुआ कैसे? उन्होंने तो ये भी कहा था कि मदद की है, उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि मदद की है। नहीं देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए। भाजपा कंफ्यूज हो तो हम समझते हैं, आप लोग कंफ्यूज होंगे तो हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। मैं तो उन्हीं की बातों को कोट कर रही हूँ कि उन्होंने हेल्प की है, उन्होंने मदद की है। नहीं तो आप बोल रही ना ये बात प्रधानमंत्री जी बोले ना आगे सदन में कि उन्होंने मदद की है। आपके बोलने से बात नहीं बन रही है ना। हमारी मांग आपसे नहीं है, आप बात समझिए। हमारी मांग प्रधानमंत्री मोदी जी से, आप तो समझ रही हैं, आप तो जवाब दे रही हैं, लेकिन हमारी मांग आपसे बिल्कुल नहीं। आप कंफ्यूज मत होइए। हमारी मांग प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, इस बारे में आके सदन में बताएं कि ट्रंप ने क्या मदद की है और किसके एवज में मदद की है। क्या ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने जो है ये बिजनेस का हवाला देके ये वार रुकवाई है, क्या ये सही है या नहीं? आप जवाब मत दीजिए, ये जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी। नहीं, मैं कौन तो जवाब देने वाली सर, मैं क्यों जवाब दूंगी, मैं क्यों जवाब दूंगी? ठीक है शांत प्रकाश जी, क्योंकि एक आखिरी कमेंट की तरफ, आखिरी कमेंट मुझे आपसे चाहिए, मैं आ रही हूँ। शांत प्रकाश जी कंप्लीट कर दीजिए आप लोग, बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या ट्रंप ने ये जो 29 मरतबा जो मसला जो है, ये किसी विधिवत स्थान पर जो है ना ये मसला उठाया, प्रेस के सामने जवाब दिया, प्रेस के सामने हमारे लोग भी जवाब दे रहे हैं। और आपको प्रधानमंत्री सेना के ऊपर क्या जरूरत पड़ी है मोदी जी को? वो तो बिहार में प्रचार करने जाएंगे, यहाँ पार्लियामेंट सेशन चलेगा, वो विदेश चले गए, विदेश में जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे विदेश में, पैसा खर्चा करेंगे। बात करते हैं सुरक्षा के शरद जी, मोदी जी का ये भी काम नहीं कि अब की बार ट्रंप सरकार चले जाके अमेरिका के। हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी कि किसी ने भी कुछ पूछा तो हमारे प्रधानमंत्री उसको जवाब दे, वो तो ठोकते हैं। किसी और देश के प्रधानमंत्री है ना? नहीं देखिए शांत प्रकाश जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष के उन तमाम सवालों का तो कम से कम जवाब दे जो विपक्ष पूछ रहा है, जो विपक्ष चाहता है। नहीं, अगर वो पूछ रहा है कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई, ये किसकी जिम्मेदारी है, तो तय होनी चाहिए किसकी जिम्मेदारी है। अगर वो पूछ रहा है कि भाई इस तरह के हमले बार बार क्यों हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार ये हमला हुआ, तो ये तय होना चाहिए कि क्यों हो रहे हैं। क्या हमारी विदेश नीति फेल हुई है, ये तय होना चाहिए ना सर। विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर इस तरह का मामला यूपीए सरकार में होता तो क्या आप लोग नहीं इस्तीफा मांगते? गृह मंत्री का मांगते सर, इससे पहले आप लोगों ने मांगा है सर।
नेहा जी 10 साल के अंदर कश्मीर में 913 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई और अभी 10 साल के अंदर महज 22 घटनाएं जो है आतंकवादी घटनाएं हुई। हम आतंकवाद के ऊपर पूरी तरीके नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। 5 साल के अंदर 25 हो चुकी है। अरे बोल रहे हैं यार, अरे झूठ में बोलिए बैठ के, या झूठ बोल के नहीं निकलने दिया जाएगा। और किसी का जो है आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा नेहा जी, कब कहाँ कैसे आतंकवादी हमला हो गया, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, देखिए क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पारदर्शिता सर होनी चाहिए सर। किसी कंफ्यूजन में मत रहिए, ये झूठ बोलेंगे और निकल जाएंगे। देश की जनता हमें देख रही है, देश की जनता सब देख रही है सर, सब देख रही है और वक्त आने पर जवाब भी देगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आपकी जगह रोक रही हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास